हाय, मैं विवल सर आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही एक शानदार आप लोग के लिए समरी लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 का 12 का समरी है। और आप सभी को हम लोग के माध्यम से जो है समरी सभी जो रेनबो पार्ट 2 है सभी समरी आप लोग के पास जाता रहेगा। आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए हम लोग इस उम्मीद के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का समरी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इट इज एन एसे इटसेल्फ, यह खुद में एसे है, निबंध है। महात्मा गांधी इज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी लोकप्रिय रूप से बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, मतलब हमारे देश में, ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, मीन्स 2 अक्टूबर हो सकता है, एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ही रैन मेनी मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध में, अंग्रेजों के विरुद्ध में कई आंदोलन चलाए। ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उन्होंने ब्रिटिश रूल के विरुद्ध में, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध में अहिंसा और सत्य का एक मुख्य अस्त्र के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने प्रयोग किया था। He helped India to get independence. उन्होंने भारत को हेल्प किया, भारत को सहायता किया आजादी दिलाने में, आजादी पाने में। My experiment with truth, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। With truth is the autobiography of महात्मा गांधी। मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ जो ट्रूथ है वो महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, मतलब उनकी आत्मकथा जो खुद से लिखी हुई कथा है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। In this essay, he had written about the साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इस एसे में उन्होंने जो भारतीय सिविलाइजेशन है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, उसके मजबूत स्थापना के बारे में लिखा है, उसकी बात कही है, उसकी बात बताए हैं। ही सेज दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज चेंज्ड। वे कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन बदल चुका है, बट लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन हैज नॉट चेंज इट। मतलब लेकिन जो इंडियन सिविलाइजेशन है वह अभी तक नहीं बदला है, मतलब जस का तस है। आवर सिविलाइजेशन इज वेरी यूनिक। तो क्यों नहीं बदला है? क्योंकि हमारा जो सिविलाइजेशन है वह बहुत अनोखी है, वह बहुत अलग है। When we talk about the basis of Indian civilization, जब हम भारतीय सभ्यता की आधार की बात करते हैं, इट इज साउंड एंड सिक्योर। यह मजबूत और सुरक्षित है। नाउअडेज मतलब आजकल, द वर्ल्ड इज चेंजिंग कल्चरली फास्ट, बट इंडिया इज नॉट चेंजिंग कल्चरली फास्ट। आजकल पूरा जो संसार है, विश्व है, वह काफी तेजी से बदल रहा है, लेकिन हमारा जो देश इंडिया है वह काफी तेजी से नहीं बदल रहा है। इन आवर कंट्री सेजेस, सेंट्स, ऋषिज एंड फकीर्स आर रिस्पेक्टेड। हमारे देश में जो सेजेज है, जो सेंट्स है, जो ऋषिज है और फकीर्स है, उन सभी को सम्मान दिया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। If we talk about the ancient civilization of Greek, अगर हम ग्रीक की प्राचीन सभ्यता की बात करें, रोम की प्राचीन सभ्यता की बात करें, इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता की बात करें, एंड चाइना, दे ऑल आर गॉन।
और साथ में चाइना भी, वे सभी खत्म हो गए हैं, मतलब वो समाप्त हो गए हैं। He wants to say that our civilization is better than the western civilization। वे कहना चाहते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वह वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कहीं अच्छी है, कहीं ज्यादा अच्छी है। The Indian civilization is based on the principle of good conduct। इंडियन सिविलाइजेशन है वह अच्छे सिद्धांत पर आधारित है, अच्छे जो आचार विचार है, जो हाव भाव है, जो अच्छे सिद्धांत है उस पर आधारित है। इट टीचेज अस टू अपहोल्ड आवर मोरल प्रिंसिपल। यह हमें सिखाता है या हमें बतलाता है अपने नैतिक सिद्धांत को पकड़ कर रखना, उसे बचाए रखना। इट ऑल्सो टीचेज अस टू कंट्रोल एंड रेगुलेट आवर डिजायर। यह हमें यह भी सिखलाता है कि अपने इच्छाओं को नियंत्रित करना और उसे अंकुश लगा कर रखना। He says that our civilization cannot be beaten in the world। वे कहते हैं, मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वह संसार में कहीं भी हारने वाली नहीं है, उसे हराया नहीं जा सकता। We are following our past। अब क्यों नहीं हराया जा सकता है? कारण कि हम अपने पास्ट को मतलब अतीत को हम लोग मान रहे हैं, इसीलिए इसे कहीं भी हराया नहीं जा सकता है। Our ancestors has made it us for us। हमारे पूर्वज ने इसे हमारे लिए बनाया है। इसे मतलब किसे? हमारी जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन के यहाँ पे सिविलाइजेशन शब्द के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल किए हैं। He says that mind is a restless bird, the more it gets, the more it wants and remains unsatisfied। वे कहते हैं कि दिमाग जो है एक अविराम पक्षी की भांति है। जिस प्रकार चिड़िया जितनी उड़ती है वो और ज्यादा उड़ने की चेष्टा करती है, उसी प्रकार हमें हमारे दिमाग को जितना मिलता है, हमें जितना मिलता है उससे कहीं और अधिक लेने की चेष्टा करते हैं और उसके बाद भी हम असंतुष्ट दिखते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। मतलब यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे चिड़िया के लिए। चिड़िया मतलब दिमाग से यहाँ पे रिलेशन शो किया गया है। सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन। इसीलिए हमें भोग विलासिता में लिप्त नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट कंट्रोल ओवर आवर माइंड। हमें अवश्य अपने दिमाग के ऊपर नियंत्रित करना चाहिए। महात्मा गांधी सेज दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। महात्मा गांधी कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ईश्वर विहीन है, लोग भगवान को नहीं मानते हैं। आवर सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ ऑफ गॉड। लेकिन हमारी जो सिविलाइजेशन है वह भगवान के विश्वास पर आधारित है, मतलब कि हम लोग अपने अपने ईश्वर को मानते हैं। ही इज नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट। वे पश्चिम से नफरत करने वाले नहीं है, जो वेस्ट कंट्रीज है उनसे वो नफरत नहीं करने वाले हैं। ही ऑल्सो लाइक्स द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वे भी मतलब महात्मा गांधी भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पसंद करते हैं, वो लाइक करते हैं। ही वांट्स इट्स टेक्निकल चेंजिंग नॉट मोरल चेंजिंग। वे इसका तकनीकी बदलाव चाहते हैं, नैतिक बदलाव नहीं चाहते हैं। मतलब उनका मानना है कि तकनीकी तौर पे परिवर्तन हो तो ठीक है, लेकिन जहां पे नैतिक तौर पे नैतिकता की परिवर्तन होती है तो ये अच्छा नहीं होता है। गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर हैज फोरबिड अस टू लिव इन सिटीज। गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें शहरों में जो शहर होते हैं खास करके उसमें रहने से रोका है, हमें वो मना किया है। इन सिटीज देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। क्यों मना किया है? कि शहरों में वहां पे डाकुओं का समूह, चोरों का समूह, लुटेरों का समूह होता है, इसीलिए हमारे पूर्वज हमें शहरों में रहने से मना करते हैं, हमें वो रोकते। दे विल लूट अस। और क्या करेंगे? वे हमें लूट लेंगे। मतलब जो डाकू है, जो चोर है, जो लुटेरे हैं, वे सभी हम शहरों में लूट लेंगे, इसीलिए वे हमें वहां रहने से मना करते हैं कि वहां पे नहीं रहना चाहिए। He persuades us that we should not adopt Western civilization। वे हमें मना करते हैं कि हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाना नहीं चाहिए।
इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह एक मटेरियल का, भौतिकवाद का पूजा है, ठीक है। इट मेक्स अस लेजी, यह हमें आलसी बना देगा, मतलब जो मटेरियलिज्म की बात करें, अगर हम उसकी पूजा करेंगे, उसको मानेंगे, उसको लेकर चलेंगे, तो वे हमें क्या करेगा, इट मेक्स अस लेजी, यह हमें आलसी बना देगा, मतलब यहाँ पे मटेरियलिज्म की बात हो रही है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियंस, वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वो यूरोपियन जो है, यूरोप के लोग हैं, उनके आधार पे बनाया गया है, यह उनके लिए उपयुक्त है। इफ वी ट्राई टू कॉपी इट, इट मीन्स इट विल बी रूल फॉर इंडिया, अगर हम उसकी नकल करने की कोशिश करेंगे, उसकी कॉपी करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब कि भारत के लिए वह बर्बादी हो, मतलब हमें उसका नकल नहीं करना है। At last, he wants to say that our civilization is superior to all. अंत में वह कहना चाहते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन है सबसे श्रेष्ठ है। ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार में जो भी सारे सिविलाइजेशन है, उन सभी सिविलाइजेशन से हमारी जो सिविलाइजेशन है वह सबसे श्रेष्ठ है। तो चलिए, हम लोग को विश्वास है कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। बिहार बोर्ड का समरी था, आप सभी लाइक और शेयर जरूर करेंगे इस उम्मीद के साथ, और भी वीडियो आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।